हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे। एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड। अगस्त्य मुनि का श्रीराम को विजय के लिए आदित्य हृदय का उपदेश। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्रीराम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुदिते नमः, देवासुरनमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के अधिपति हैं। इनके नाम हैं आदित्य, अदितिपुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, आकाश में विचरने वाले, पूषा, पोषण करने वाले, गभस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु, प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व, हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्रार्ची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से युक्त, तिमिरोन्मथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याण के उद्गमस्थान, त्वष्टा, जगत का सहार करने वाले, मार्तंडक, जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, सुख देने वाले, तपन, गर्मी उत्पन्न करने वाले, अहस्कर, दिनकर, रवि, स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदितिपुत्र, शंख, आनंद स्वरूप, शिशिरनाशन, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तमोभेदी, अंधकार नाशक, ऋग, यजुः और सामवेद के पारगामी, घनवृष्टि, वृष्टि कराने वाले, अपामित्र, जल उत्पन्न करने वाले, विंध्यवीथि प्लवंगम, आकाश में तीव्र गति से चलने वाले, आत्पी, धूप देने वाले, मंडली, किरण समूह धारक, मृत्यु, मौत का कारण, पिंगल,
भूरे रंग के, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, त्रिकालदर्शी, विश्व, सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, रक्त, लाल वर्ण, सर्वबोधभव, सभी की उत्पत्ति का कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्वभावन, जगत के रक्षक, तेजस्वियों में अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा, 12 रूपों में प्रकट हैं। आपको नमस्कार है। पूर्वगिरि उद्याचल तथा पश्चिमगिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, अदिति के पुत्र आदित्य, आपको नमस्कार है। उग्र, वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का संहार करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देवस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा, सृष्टिकर्ता हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का सहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग लेने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उनका फल देने में ये ही समर्थ हैं। राघव, विपत्ति, कष्ट, दुर्गम मार्ग तथा भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे, वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्धचित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और रावण के विनाश का समय निकट जानकर कहा, रघुनंदन, अब शीघ्र करो। असमय में ही जपा, अयहुल के फूल की सी लाल रंग वाली संध्या से आवृत हुई लंकापुरी की भूमि दिन में भी जलती हुई सी दिखाई देती थी। रावण के सामने वज्रपात की सी गड़गड़ाहट और बड़ी भारी आवाज के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगीं, जो उसके अहित की सूचना दे रही थीं। उन उत्पातों ने राक्षसों को विषाद में डाल दिया। रावण जहां जहां जाता, वहां वहां की भूमि डोलने लगती थी। प्रहार करते हुए राक्षसों की भुजाएं ऐसी निकम्मी हो गई थीं, मानो उन्हें किसी ने पकड़ लिया हो। रावण के आगे पड़ी हुई सूर्य देव की किरणें पर्वतीय धातुओं के समान लाल, पीले, सफेद और काले रंग की दिखाई देती थीं। रावण के रोषावेश से पूर्ण मुख की ओर देखती और अपने अपने मुखों से आग उगलती हुई गीदड़ियां अमंगल सूचक बोलियां बोलती थीं और उनके पीछे झुंड के झुंड गिद्ध मंडराते चलते थे। रणभूमि में धूल उड़ाती वायु राक्षसराज रावण की आंखें बंद करती हुई प्रतिकूल दिशा की ओर बह रही थी। उसकी सेना पर सब ओर से बिना बादल के ही दुहसा एवं कठोर आवाज के साथ भयानक बिजलियां गिरीं। समस्त दिशाएं और विदिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गईं। धूल की बड़ी भारी वर्षा के कारण आकाश का दिखाई देना कठिन हो गया। भयानक आवाज करने वाली सैकड़ों दारुण सारिकाएं आपस में घोर कलह करती हुई रावण के रथ पर गिर पड़ती थीं।
उसके घोड़े अपने जंघास्थल से आग की चिंगारियां और नेत्रों से आंसू बरसा रहे थे। इस प्रकार वे एक ही साथ आग और पानी दोनों प्रकट करते थे। इस तरह बहुत से दारुण एवं भयंकर उत्पात प्रकट हुए जो रावण के विनाश की सूचना दे रहे थे। श्रीराम के सामने भी अनेक शकुन प्रकट हुए जो सब प्रकार से शुभ, मंगलमय तथा विजय के सूचक थे। श्री रघुनाथ जी अपनी विजय की सूचना देने वाले इन शुभ शकुनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को मरा हुआ ही समझा। शकुनों के ज्ञाता भगवान श्रीराम रणभूमि में अपने को प्राप्त होने वाले शुभ शकुनों का अवलोकन करके बड़े हर्ष और परम संतोष का अनुभव करने लगे तथा उन्होंने युद्ध में अधिक पराक्रम प्रकट किया। तदनंतर श्रीराम और रावण में अत्यंत क्रूरतापूर्वक महान द्वैरथ युद्ध आरंभ हुआ जो समस्त लोगों के लिए भयंकर था। उस समय राक्षसों और वानरों की विशाल सेनाएं हाथ में हथियार लिए रहने पर भी निश्चेष्ट खड़ी रहीं, कोई किसी पर प्रहार नहीं करता था। मनुष्य और निशाचर दोनों वीरों को बलपूर्वक युद्ध करते देख सबके हृदय उन्हीं की ओर खिंच गए, अतः सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। दोनों ओर के सैनिकों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे और उनके हाथ युद्ध के लिए व्यग्र थे, तथापि उस अद्भुत संग्राम को देखकर उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो उठी थी, इसलिए वे चुपचाप खड़े थे और एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते थे। राक्षस रावण की ओर देख रहे थे और वानर श्री रघुनाथ जी की ओर। उन सबके नेत्र विस्मित थे, अतः निस्तब्ध खड़ी रहने के कारण उभय पक्ष की सेनाएं चित्रलिखित सी जान पड़ती थीं। श्रीराम और रावण दोनों ने वहां प्रकट होने वाले निमित्तों को देखकर उनके भावी फल का विचार करके युद्ध विषयक निर्णय स्थिर कर लिया था। उन दोनों में से एक दूसरे के प्रति अमर्ष का भाव दृढ़ हो गया था, इसलिए वे निर्भय होकर युद्ध करने लगे। श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी और रावण को भी यह निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य ही मरना होगा, अतः वे दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम प्रकट करने लगे। उस समय पराक्रमी दशानन ने क्रोधपूर्वक बाणों का संधान करके श्री रघुनाथ जी के रथ पर फहराती हुई ध्वजा को निशाना बनाया और उन बाणों को छोड़ दिया, परंतु उसके चलाए हुए वे बाण इंद्र के रथ की ध्वजा तक न पहुंच सके, केवल रथशक्ति को छूते हुए धरती पर गिर पड़े। तब महाबली श्री रामचंद्र जी ने भी कुपित होकर अपने धनुष को खींचा और मन ही मन रावण के कृत्य का बदला चुकाने उसके ध्वज को काट गिराने का विचार किया। रावण के ध्वज को लक्ष्य करके उन्होंने विशाल सर्प के समान असह्य और अपने तेज से प्रज्वलित तीखा बाण छोड़ दिया। तेजस्वी श्रीराम ने उस ध्वज की ओर निशाना साधकर अपना सायक चलाया और वह दशानन के उस ध्वज को काटकर पृथ्वी में समा गया। रावण के रथ का वह ध्वज कटकर धरती पर गिर पड़ा। अपने ध्वज का विध्वंस हुआ देख महाबली रावण क्रोध से जल उठा और अमर्ष के कारण विपक्षी को जलाता हुआ सा जान पड़ा। वह रोष के वशीभूत होकर बाणों की वर्षा करने लगा। रावण ने अपने तेजस्वी बाणों से श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया, परंतु वे घोड़े दिव्य थे, इसलिए न तो लड़खड़ाए और न अपने स्थान से विचलित हुए। वे पूर्ववत स्वस्थचित्त बने रहे, मानो उन पर कमल की नालों से प्रहार किया गया हो। उन घोड़ों का घबराहट में न पड़ना देख रावण का क्रोध और भी बढ़ गया। वह पुनः बाणों की वर्षा करने लगा। गदा, चक्र, परिघ, मूसल, पर्वत शिखर, वृक्ष, शूल, फरसे तथा माया निर्मित अन्यान्य शस्त्रों की वृष्टि करने लगा। उसने हृदय में थकावट का अनुभव न करके सहस्रों बाण छोड़े। युद्धस्थल में अनेक शस्त्रों की वह विशाल वर्षा बड़ी भयानक, तुमुल, त्रासजनक और भयंकर कोलाहल से पूर्ण थी। यह शस्त्र वर्षा श्री रामचंद्र जी के रथ को छोड़कर सब ओर से वानर सेना के ऊपर पड़ने लगी। दशमुख रावण ने प्राणों का मोह छोड़कर बाणों का प्रयोग किया और अपने सायकों से वहां के आकाश को ठसाठस भर दिया। तदनंतर रणभूमि में रावण को बाण चलाने में अधिक परिश्रम करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए तीखे बाणों का संधान किया और उन्हें सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में छोड़ा। उन बाणों को देखकर रावण ने पुनः अपने बाण बरसाए और आकाश को इतना भर दिया कि उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं रह गई। उन दोनों के द्वारा की गई चमकीले बाणों की वर्षा ने वहां का प्रकाशमान आकाश बाणों से बद्ध होकर किसी और ही आकाश सा प्रतीत कराया। उनका चलाया हुआ कोई भी बाण लक्ष्य तक पहुंचे बिना नहीं रहता था, लक्ष्य को बेधे या विदीर्ण किए बिना नहीं रुकता था तथा निष्फल भी नहीं होता था। इस तरह युद्ध में शस्त्र वर्षा करते हुए श्रीराम और रावण के बाण जब आपस में टकराते थे तब नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। वे दोनों योद्धा दाएं बाएं प्रहार करते हुए निरंतर युद्ध में लगे रहे। उन्होंने अपने भयंकर बाणों से आकाश को इस तरह भर दिया कि मानो उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं रह गई।
श्रीराम ने रावण के घोड़ों को और रावण ने श्रीराम के घोड़ों को घायल कर दिया। वे दोनों एक दूसरे के प्रहार का बदला चुकाते हुए परस्पर आघात करते रहे। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत क्रोध से भरे हुए उत्तम रीति से युद्ध करने लगे। 2 घड़ी तक तो उन दोनों में ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस प्रकार युद्ध में लगे हुए श्रीराम तथा रावण को संपूर्ण प्राणी चकितचित्त से निहारने लगे। उन दोनों के वे श्रेष्ठ रथ तथा उनमें बैठे हुए रथी समरभूमि में अत्यंत क्रोधपूर्वक एक दूसरे को पीड़ा देने और परस्पर धावा करने लगे। एक दूसरे के वध के प्रयत्न में लगे हुए वे दोनों वीर बड़े भयानक जान पड़ते थे। उन दोनों के सारथी कभी रथ को चक्कर काटते हुए ले जाते, कभी सीधे मार्ग से दौड़ाते और कभी आगे की ओर बढ़ाकर पीछे की ओर लौटाते थे। इस तरह वे दोनों अपने रथ को हाँकने में विविध प्रकार के ज्ञान का परिचय देने लगे। श्रीराम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्रीराम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में ये दोनों तदनुरूप गतिवेग का आश्रय लेते थे। बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन दोनों वीरों के वे श्रेष्ठ रथ जल की धारा गिराते हुए 2 जलधरों के समान युद्ध भूमि में विचर रहे थे। वे दोनों रथ युद्धस्थल में भांति भांति की गतियों का प्रदर्शन करने के बाद फिर आमने सामने आकर खड़े हो गए। उस समय वहां खड़े हुए उन दोनों रथों के युगंधर से घोड़ों के मुख विपक्षी घोड़ों के मुख से तथा पताकाएं पताकाओं से मिल गईं। तत्पश्चात श्रीराम ने अपने धनुष से छूटे हुए 4 पैने बाणों द्वारा रावण के चारों तेजस्वी घोड़ों को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। घोड़ों के पीछे हटने पर दशमुख रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और श्रीराम पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। बलवान दशानन द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर भी श्री रघुनाथ जी के चेहरे पर शिकन तक न आई और न उनके मन में व्यथा ही हुई। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के सारथी मातली को लक्ष्य करके वज्र के समान शब्द करने वाले बाण छोड़े। ये महान वेगशाली बाण युद्धस्थल में मातली के शरीर पर पड़कर उन्हें थोड़ा सा भी मोह या व्यथा न दे सके। रावण द्वारा मातली पर किए गए आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को जितना क्रोध हुआ उतना अपने पर किए गए आक्रमण से नहीं हुआ था। अतः उन्होंने बाणों का जालसा बिछाकर अपने शत्रु को युद्ध से विमुख कर दिया। वीर रघुनाथ जी ने शत्रु के रथ पर 20, 30, 60, 100 और हजार बाणों की वृष्टि की। तब रथ पर बैठा हुआ राक्षसराज रावण भी कुपित हो उठा और गदा तथा मूसलों की वर्षा से रणभूमि में श्रीराम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार उन दोनों में पुनः बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। गदाओं, मूसलों और परिगों की आवाज से तथा बाणों के पंखों की सनसनाती हुई हवा से 7 समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। उन विक्षुब्ध समुद्रों के पाताल तल में निवास करने वाले समस्त दानव और सहस्रों नाग व्यथित हो गए। पर्वतों, वनों और कानों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी, सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई और वायु की गति भी रुक गई। देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, किन्नर और बड़े बड़े नाग सभी चिंता में पड़ गए। सबके मुंह से यही बात निकलने लगी, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो, प्रवाह रूप से सदा रहने वाले इन लोकों की रक्षा हो और श्री रघुनाथ जी युद्ध में राक्षसराज रावण पर विजय पाएं। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों सहित वे देवगण श्रीराम और रावण के अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध को देखने लगे। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय उस अनुपम युद्ध को देखकर कहने लगे, आकाश आकाश के ही तुल्य है, समुद्र समुद्र के ही समान है तथा राम और रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध के ही सदृश है। ऐसा कहते हुए वे सब लोग राम रावण का युद्ध देखने लगे। तदनंतर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर अपने धनुष पर एक विषधर सर्प के समान बाण का संधान किया और उसके द्वारा जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त रावण का एक सुंदर मस्तक काट डाला। उसका यह कटा हुआ सिर उस समय पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसे तीनों लोकों के प्राणियों ने देखा। उसकी जगह रावण का वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले श्रीराम ने युद्धस्थल में अपने सायकों द्वारा रावण का वह दूसरा सिर भी शीघ्र ही काट डाला। उसके कटते ही पुनः नया सिर उत्पन्न दिखाई देने लगा, किंतु उसे भी श्रीराम के वज्रतुल्य सायकों ने काट डाला। इस प्रकार एक से तेज वाले उसके 100 सिर काट डाले गए, तथापि उसके जीवन का नाश होने के लिए उसके मस्तकों का अंत होता नहीं दिखाई देता था। तदनंतर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता वीर श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के बाणों से युक्त होने पर भी इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो, मैंने जिन बाणों से मारीच, खर और दूषण को मारा, क्रौंचवन के गड्ढे में विराध का वध किया, दंडकारण्य में कबंध को मौत के घाट उतारा, साल वृक्ष और पर्वतों को विदीर्ण किया,
वाली के प्राण लिए और समुद्र को भी क्षुब्ध कर दिया। अनेक बार के संग्राम में परीक्षा करके जिनकी अमोघता का विश्वास कर लिया गया है, वे ही ये मेरे सब सहायक आज रावण के ऊपर निस्तेज और कुंठित हो गए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इस तरह चिंता में पड़े होने पर भी श्री रघुनाथ जी युद्धस्थल में सतत सावधान रहे। उन्होंने रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब रथ पर बैठे हुए राक्षसराज रावण ने भी कुपित होकर रणभूमि में श्रीराम को गदा और मूसलों की वर्षा से पीड़ित करना आरंभ किया। उस महायुद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह युद्ध कभी आकाश में, कभी भूतल पर और कभी कभी पर्वत के शिखर पर होता था। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग और राक्षसों के देखते देखते वह महान संग्राम सारी रात चलता रहा। श्रीराम और रावण का वह युद्ध न रात में बंद होता था और न दिन में 2 घड़ी अथवा 1 क्षण के लिए भी उसका विराम हुआ। एक ओर दशरथ कुमार श्रीराम थे और दूसरी ओर राक्षसराज रावण। उन दोनों में से श्री रघुनाथ जी की विजय होती न देख देवराज के सारथी महात्मा मातली ने युद्धप्रायण श्रीराम से शीघ्रतापूर्वक कहा, वीरवर, आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं? यह जो अस्त्र चलाता है, उसके निवारण करने वाले अस्त्र का प्रयोग मात्र करके रह जाते हैं। प्रभो, आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है, वह अब आ पहुंचा है। मातली के इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। यह वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले देवेंद्र को ही पूर्व काल में अर्पित किया था। उस बाण के वेग में वायु की, धार में अग्नि और सूर्य की, शरीर में आकाश की तथा भारीपन में मेरु और मंदराचल की प्रतिष्ठा की गई थी। वह संपूर्ण भूतों के तेज से बनाया गया था। उससे सूर्य के समान ज्योति निकलती रहती थी। वह सुवर्ण भूषित, सुंदर पंख से युक्त, स्वरूप से जाज्वल्यमान, प्रलयकाल की धूमयुक्त अग्नि के समान भयंकर, दीप्तिमान, विषधर सर्प के समान विशैला, मनुष्य, हाथी और घोड़ों को विदीर्ण कर डालने वाला तथा शीघ्र लक्ष्य को भेदने वाला था। बड़े बड़े दरवाजों, परिघों तथा पर्वतों को भी तोड़फोड़ देने की उसमें शक्ति थी। उसका सारा शरीर नाना प्रकार के रक्त में नहाया और चर्बी से परिपुष्ट हुआ था। देखने में भी वह बड़ा भयंकर था। वज्र के समान कठोर, महान शब्द से युक्त, अनेक युद्धों में शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाला, सबको त्रास देने वाला तथा फुफकारते हुए सर्प के समान भयंकर था। युद्ध में वह यमराज का भयावह रूप धारण कर लेता था। समरभूमि में कौए, गीध, बगुले, गीदड़ तथा पिशाचों को वह सदा भक्ष्य प्रदान करता था। वह सहायक वानर युद्धपतियों को आनंद देने वाला तथा राक्षसों को दुहक में डालने वाला था। गरुड़ के सुंदर, विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वह पंखयुक्त बना हुआ था। वह उत्तम बाण समस्त लोकों तथा इक्ष्वाकुवंशियों के भय का नाशक था, शत्रुओं की कीर्ति का अपहरण तथा अपने हर्ष की वृद्धि करने वाला था। उस महान सहायक को वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित करके महाबली श्रीराम ने अपने धनुष पर रखा। श्री रघुनाथ जी जब उस उत्तम बाण का संधान करने लगे, तब संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी। श्रीराम ने अत्यंत कुपित होकर बड़े यत्न के साथ धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस मर्मभेदी बाण को रावण पर चला दिया। वज्रधारी इंद्र के हाथों से छूटे हुए वज्र के समान दुर्धर्ष और काल के समान अनिवार्य वह बाण रावण की छाती पर जा लगा। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह बाण उसके खून से रंगकर वेगपूर्वक धरती में समा गया। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्रीरामचंद्र जी के तरकस में लौट आया। श्रीराम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से सहायक सहित धनुष भी छूटकर गिर पड़ा। वह भयानक, वेगशाली, महातेजस्वी राक्षसराज प्राणहीन हो वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए समस्त निशाचर स्वामी के मारे जाने से भयभीत होकर सब ओर भाग गए।
दशमुख रावण का वध हुआ देख विजय से सुशोभित होने वाले वानर, जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे, गर्जना करते हुए उन राक्षसों पर टूट पड़े। उन हर्षोल्लासित वानरों द्वारा पीड़ित किए जाने पर वे राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए, क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो गया था। उनके मुख पर करुणायुक्त आंसुओं की धारा बह रही थी। उस समय वानर विजयलक्ष्मी से सुशोभित हो अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए तथा श्री रघुनाथ जी की विजय और रावण के वध की घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। इसी समय आकाश में मधुर स्वर से देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं। वायु दिव्य सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी। अंतरिक्ष से भूतल पर श्री रघुनाथ जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी, जो दुर्लभ तथा मनोहर थी। आकाश में महामना देवताओं के मुख से निकली हुई श्री रामचंद्र जी की स्तुति से युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। संपूर्ण लोकों को भय देने वाले रौद्र राक्षस रावण के मारे जाने पर देवताओं और चारणों को महान हर्ष हुआ। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसराज को मारकर सुग्रीव, अंगद तथा विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। तत्पश्चात देवताओं को बड़ी शांति मिली, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गईं, उनमें प्रकाश छा गया, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी का कांपना बंद हुआ, हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी तथा सूर्य की प्रभा भी स्थिर हो गई। सुग्रीव, विभीषण, अंगद तथा लक्ष्मण अपने सुहृदों के साथ युद्ध में श्री रामचंद्र जी की विजय से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन सब ने मिलकर नयनाभिराम श्रीराम की विधिवत पूजा की। शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात स्वजनों सहित सेना से घिरे हुए महातेजस्वी रघुकुल राजकुमार श्रीराम रणभूमि में देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। विभीषण का विलाप और श्रीराम का आदेश पराजित हुए भाई को मरकर रणभूमि में पड़ा देख विभीषण का हृदय शोक के वेग से व्याकुल हो गया और वे विलाप करने लगे, हा विख्यात पराक्रमी वीर भाई दशानन, हा कार्यकुशल नीतिज्ञ, तुम तो सदा बहुमूल्य बिछौनों पर सोया करते थे, आज इस तरह मारे जाकर भूमि पर क्यों पड़े हो? हे वीर, तुम्हारी ये बाजूबंद से विभूषित दोनों विशाल भुजाएं निश्चेष्ट हो गई हैं। तुम इन्हें फैलाकर क्यों पड़े हुए हो? तुम्हारे माथे का मुकुट, जो सूर्य के समान तेजस्वी है, यहां धूल में पड़ा है। वीरवर, आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आकर पड़ा है, जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से ही सावधान कर दिया था, किंतु उस समय काम और मोह के वशीभूत होने के कारण तुम्हें मेरी बातें नहीं सुहाई थीं। अहंकार के कारण न तो प्रहस्त ने, न इंद्रजित ने, न अन्य योद्धाओं ने, न अतिरथी कुंभकर्ण ने, न अतिकाय ने, न नरांतक ने और न स्वयं तुमने ही मेरी बातों को महत्व दिया था, उसी का यह फल आज सामने है। आज शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ इस वीर रावण के धराशायी हो जाने से नीति पर चलने वालों की मर्यादा टूट गई। धर्म का मूर्तिमान विग्रह चला गया, बल के संग्रह का स्थान नष्ट हो गया, सुंदर हस्तचालन करने वाले वीरों का सहारा चला गया, सूर्य मानो पृथ्वी पर गिर पड़ा, चंद्रमा अंधकार में डूब गया, प्रज्वलित अग्नि बुझ गई और सारा उत्साह व्यर्थ हो गया। रणभूमि की धूल में राक्षस शिरोमणि रावण के सो जाने से इस लोक का आधार और बल समाप्त हो गया। अब यहां क्या शेष रह गया? हाय, धैर्य ही जिसके पत्ते थे, हठ सुंदर फूल था, तपस्या बल थी और शौर्य मूल था, उस रावण रूपी महान वृक्ष को आज रणभूमि में श्रीराम रूपी प्रचंड वायु ने उखाड़ डाला। तेज जिसके दांत थे, वंश परंपरा पीठ थी, क्रोध पाव और भुजाएं थीं, और प्रसाद ही शुंडदंड था, वह रावण रूपी गज आज इक्ष्वाकुवंशी श्रीराम रूपी सिंह के द्वारा विदीर्ण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गया है। पराक्रम और उत्साह जिसकी प्रज्वलित ज्वालाएं थे, निश्वास धुएं के समान था और बल ही प्रताप था, उस रावण रूपी अग्नि को इस समय युद्धस्थल में श्रीराम रूपी मेघ ने बुझा दिया। राक्षस सैनिक जिसकी पूंछ, ककुद और सींग थे, जो शत्रुओं पर विजय पाने वाला था और पराक्रम उत्साह के प्रदर्शन में वायु के समान था, चपल नेत्र और कान वाला वह रावण रूपी सांड श्रीराम रूपी व्याघ्र द्वारा मारा जाकर नष्ट हो गया। इस प्रकार युक्तिसंगत बातें कहते हुए शोकमग्न विभीषण से उस समय श्रीराम ने कहा, विभीषण, यह रावण असमर्थ होकर नहीं मारा गया। इसने प्रचंड पराक्रम दिखाया, इसका उत्साह अपार था, इसे मृत्यु से कोई भय नहीं था। यह दैववश रणभूमि में धराशायी हुआ है। जो लोग अपने उत्कर्ष की इच्छा से क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध भूमि में मारे जाते हैं, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जिस वीर ने इंद्र सहित तीनों लोकों को युद्ध में भयभीत कर रखा था, यदि वही इस समय काल के अधीन हो गया तो उसके लिए शोक का अवसर नहीं है। युद्ध में किसी को सदा विजय ही मिले,
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वीर पुरुष या तो शत्रु द्वारा मारा जाता है या स्वयं शत्रु को मार गिराता है। आज रावण को जो गति मिली है वह पूर्वकाल के महापुरुषों द्वारा बताई गई उत्तम गति है। क्षत्रिय वृत्ति का पालन करने वाले वीर के लिए यह बड़े आदर की बात है। युद्ध में मरे हुए क्षत्रिय का शोक नहीं किया जाता, यही शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र के इस निश्चय पर विचार करके सात्विक बुद्धि का आश्रय लेकर तुम निश्चिंत हो जाओ और अब जो कुछ प्रेत संस्कार आदि करना हो उसके विषय में विचार करो। परम पराक्रमी श्रीराम के ऐसा कहने पर शोक संतप्त विभीषण ने अपने भाई के लिए कहा, भगवान, पूर्वकाल में युद्ध में जिसे देवताओं और इंद्र ने भी कभी पीछे नहीं हटाया, वही रावण आज आपसे टक्कर लेकर उसी तरह शांत हो गया जैसे समुद्र तट पर आकर ठहर जाता है। इसने याचकों को दान दिया, भोग भोगे, भृत्यों का पालन किया, मित्रों को धन दिया और शत्रुओं से वैर का बदला लिया। यह रावण अग्निहोत्री, महातपस्वी, वेदांतवेत्ता तथा यज्ञयागादि कर्मों में श्रेष्ठ और परम कर्मठ था। अब यह प्रेत भाव को प्राप्त हुआ है, अतः मैं आपकी कृपा से इसका प्रेतकृत्य करना चाहता हूं। विभीषण के करुणाजनक वचनों को सुनकर उदारचित्त श्रीराम ने उन्हें रावण के लिए उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाला अंत्येष्टि संस्कार करने की आज्ञा दी और कहा, विभीषण, वैर जीवनकाल तक ही रहता है, मृत्यु के बाद वह समाप्त हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अतः तुम इसका संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है वैसे ही मेरा भी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।